Hello students, this is our fifth video in the International Relations UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So this video is regarding security. So all the questions regarding security from international relations which have been asked in UGC NET will be covered in this video. So the first question was asked in November 2017. Which one of the following pairs is mismatched? ठीक है. World or global security is related to world community or humankind. हाँ, ये correct option है. World security या global security is for the betterment of the humankind. ठीक है, तो first option will be correct. Second है societal security is related to societal needs. This is wrong. सोसाइटल सिक्योरिटी का मतलब बेसिक मतलब क्या होता है? प्रिजर्विंग कल्चर. ठीक है, कल्चर या ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना है, उसको हम सोसाइटल सिक्योरिटी में कंसिडर करते हैं और उसका सोसाइटल नीड्स से देयर इज़ नो कोरिलेशन. ठीक है, सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी रॉन्ग. थर्ड है इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू वेलफेयर. हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहेगा इफ़ यू हैव गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, और बीपीएल कोई भी ना हो, वो सब. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेलफेयर, ओवरऑल वेलफेयर. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी इज़ रिलेटेड टू रिसोर्सेज. हाँ, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंश्योर्स environmental security in a region. So the answer for this question will be the second option. Next है जुलाई 2018 का क्वेश्चन है. This is an assertion and reasoning question. The assertion is security is a contested concept. तो this is correct. Contested मतलब कि disputable concept है, different definitions हैं दूसरे लोगों के. फिर नेक्स्ट है रीज़न क्या दिया है? सिक्योरिटी इज़ मल्टी डायमेंशनल इन इट्स रियलाइजेशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, देर आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि मिलिट्री सिक्योरिटी होता है, सोसाइटल सिक्योरिटी रहता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एट्सेट्रा. सिंस इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, देयरफॉर उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस या डेफिनेशंस होते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंटेस्टेड कंसेप्ट. तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2018 का है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी एम्स टू डिफेंड द स्टेटस को. ठीक है, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट पूछ रहा है ना हमसे. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेट्स इन एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कलेक्टिव सिक्योरिटी में आपको वैसे बेसिक कंसेप्ट, आई जस्ट हेल्प यू रिवाइज दी बेसिक कंसेप्ट. कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है? अ नंबर ऑफ कंट्रीज दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म एन अलायंस. थोड़ा सा ऐसे अलायंस टाइप का बनाते हैं एंड दे डिसाइड कि इन केस कोई दूसरा कंट्री आ रहा है, उनको कोई भी दूसरा कंट्री इन सब कंट्रीज़ पे अगर अटैक करेगा इन एनी फॉर्म, देन दे विल, कोई भी किसी भी एक कंट्री में भी अगर अटैक करेगा जो दूसरा कंट्री है, देन ऑल ऑफ दीज कंट्री विल टुगेदर डिफेंड देयर इंटरेस्ट्स. ठीक है, तो साथ में मिलके दे विल कन्फ्रंट द अदर कंट्री. ठीक है, तो यही बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट है. एंड अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज नेटो. ठीक है, और इससे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे एक वॉरसॉ पैक्ट भी होता था. दैट वाज आल्सो अ गुड एग्जांपल. उसमें यूएसएसआर और उसके जो साथ के कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, दोज वर अ पार्ट ऑफ द वॉरसॉ पैक्ट. ठीक है, और अभी नेटो इज़ अ गुड एग्जांपल. अगेन वील रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स. हमको इनकरेक्ट बताना है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट क्योंकि स्टेटस को दे ट्राई टू मेंटेन द स्टेटस को.
नेक्स्ट है इट ऑपरेट्स इन एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो हाँ जैसे कि नेटो इज एन इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में करते हैं ऑपरेट। थर्ड है द डिफ्यूजन ऑफ गल्फ क्राइसिस 1990 में इज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, हाँ दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये दिस वॉज रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस के नेगोशिएशंस की वजह से हुआ था ये। ठीक है, द गल्फ क्राइसिस वाज सॉल्व ड्यू टू यूएन नेगोशिएशंस। नेक्स्ट है collective security and balance of power policy are compatible under usual circumstances, so this is wrong। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, रियलिस्ट कंसेप्ट है, whereas collective security is a liberal concept। ठीक है, so they are not compatible with each other। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2019 का है, consider the following statements about arms control। So the first statement is it's meant to build the security dilemma। हमें वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आर्म्स कंट्रोल बोला इट इज़ मेंट टू बिल्ड द सिक्योरिटी डिलेमा, सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज आर्म्स कंट्रोल का मतलब क्या है, वेपन्स को कम करेंगे हम लोग, है ना, वेपन्स और जो भी आर्म्स हैं उनको कम करेंगे, सो दिस विल ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी डिलेमा को, ये इसका ऑपोजिट दिया हुआ है इन लोगों ने। इट इज़ मेंट टू बिल्ड द सिक्योरिटी डिलेमा विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है it is a defensive strategy in principle, so this is correct। ठीक है, सिक्योरिटी डिलेमा का आपको मीनिंग पता होगा ना, सिक्योरिटी डिलेमा इज व्हेन थ्रेट से आप इसको सिनोनिमस समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट के इक्विवेलेंट होता है ये। ठीक है, तो आर्म्स कंट्रोल से सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ेगा कोई भी दो कंट्रीज के बीच में, दैट इज रॉन्ग, सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है इट इज़ अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी इन प्रिंसिपल, सो दिस इज करेक्ट। थर्ड है इट डज टेक अ पीस विदाउट वेपन स्टांस, पीस विदाउट वेपन्स का स्टांस लेता है, सो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज आर्म्स कंट्रोल इज बेसिकली एम्ड एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेपन्स। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वेपन सारे हट जाए, नहीं, आर्म्स कंट्रोल में जैसे ऐसे रहेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स पे कंट्रोल करा हुआ है हमने। ठीक है, सो ओनली कन्वेंशनल वेपन्स विल बी यूज इन केस ऑफ अ कंफ्लिक्ट। ठीक है, तो पीस विदाउट वेपन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। नेक्स्ट है इट एम्स एट म्यूचुअल सिक्योरिटी बिटवीन पार्टनर्स एंड ओवर स्टेबिलिटी, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आई एम सॉरी दिस करेक्ट। देखो इट एम्स एट म्यूचुअल, हाँ ऑब्वियसली इट मीन एम्स एट म्यूचुअल सिक्योरिटी बिटवीन द पार्टनर्स एंड ये ओवर स्टेबिलिटी लिखा था इसलिए मेरे को कुछ कंफ्यूजन लगा था, बट दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। आर्म्स कंट्रोल का बेसिक एम यही है टू इंश्योर पीस एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2019 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, सो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं। ठीक है, तो दी ऑप्शंस गिवन आर आइसिस, ये है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है बोको हराम भी अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएलओ, पीएलओ नहीं होता है, पीएलओ इज बेसिकली अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पीएलओ का फुल फॉर्म है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, Palestinian Liberation Organization, and this is a political body, not a violent non-state actor नहीं है, और हेजबोला भी violent non-state actor है। ठीक है, so the correct answer for this will be PLO since it is not a violent non-state actor। नेक्स्ट है नवंबर 21 का क्वेश्चन है वी हैव टू मैच द लिस्ट्स, गिवन लिस्ट, तो इसमें इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पैक्ट्स दिए हैं एंड वी हैव टू मैच देम विद द करस्पॉन्डिंग ईयर्स इन विच दे वर साइंड।
तो फर्स्ट क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, इसको बेका भी बोलते हैं। सो बेका वो साइन इन 2020। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट वन। फिर है बी, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। सो दिस वाज साइंड इन 2005। ठीक है, हम फोर्थ ऑप्शन। फिर है हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप्स। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप्स अग्रीमेंट वाज साइंड इन 2002। फिर नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, this was signed in 2004. This is considered to be a precursor for the Indo-US civil nuclear deal. ठीक है, इसका precursor मानते हैं इसको कई बार। So the correct answer according to this will be the third option. Next है, so that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful.